तो आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल, और आज दोपहर के दंगल में बड़ा सवाल सत्ता से, सरकार से, नीति बनाने वाले नीति निर्माताओं से। और सीधा सवाल हम कर रहे हैं मुंबई के रेल हादसे के बाद, जहां पर 6 लोगों की जान चली गई है, और ये इस जान का दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, ये आज का बड़ा सवाल है। मुंबई हादसे का जिम्मेदार कौन है? पुल गिरता है, 6 लोगों की जान चली जाती है, क्या वाकई किसी की जिम्मेदारी तय हो पाएगी या नहीं? इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। और जो दोषी हैं उन पर हत्या का मुकदमा क्यों ना चले? जिनके चलते 6 निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, क्या वो सिर्फ जांच के दायरे में सिमट कर रह जाएंगे या उन पर हत्या का मुकदमा भी चलेगा? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोपहर के दंगल में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आईपी सिंह साहब हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी भी जुड़ चुके हैं, साथ में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता वंदना सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगी, और साथ में कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आईपी सिंह साहब आपसे, आप सत्ता में हैं, जिन लोगों की वजह से 6 लोगों की जानें गई हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों ना चले? निश्चित तौर से देखा जाए तो मुंबई में जो ये हादसा हुआ, ये बड़ा हादसा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सरकार है। देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो इसके जो जिम्मेदार हैं, निश्चित तौर से सर 6 महीने में दूसरा हादसा है आईपी सिंह साहब। 6 महीने में मुंबई में आपके मुताबिक सबसे गंभीर सरकार के नेतृत्व में दूसरा हादसा है। पिछले हादसे में 22 लोगों की जान गई थी। देखिए, बीएमसी उस मामले को देखती है और बीएमसी के लोगों को पर इसकी जिम्मेदारी जाती है। और जब ये मामला पिछला मामला हुआ था, तभी वहां के मुख्यमंत्री ने इसकी सारी जांच एक समिति बनाई थी, और जांच की जो रिपोर्ट आई थी वो ठीक ठाक पाई गई थी। उसके बाद भी ये हादसा हुआ है। अभिलाष खांडेकर साहब, सवाल तो ये भी है कि ऑडिट हो जाता है, ऑडिट की रिपोर्ट में सब कुछ ठीक आता है, और उसके बाद एक पुल भरभरा कर गिर जाता है और 6 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। क्या ऑडिट रिपोर्ट देने वाले लोगों पर भी मुकदमा नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल, जो एसआईटी निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ भारत में नागरिकों की जो जिस तरीके से जीवन के साथ खेला जाता है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। इसी के कारण ये लगातार हादसे होते रहते हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स आती रहती है, लेकिन ये हादसे रोकने के हिसाब से किसी भी तरीके से कोई काम नहीं होता। मैं पिछली जुलाई में मैं बम्बई में पैदा हुआ हूँ, मैं बम्बई के लोकल से कई बार जाता हूँ। ये जो पुल है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि रेलवे और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों को देखभाल इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि इस तरीके से रास्ते चलते राहगीर यदि मर जाएं और आगे फिर कोई एक कमेटी बन जाए, उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर लोग बुला देंगे। अंधेरी में कुछ दिनों पहले पुल गिर गया था, बारिश भयानक हो रही थी बम्बई में, पिछली जुलाई की बात है। लगातार बम्बई में 3,000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन का नेटवर्क जो है वो विश्व का बहुत अनूठा नेटवर्क है, और उसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री, स्थानीय प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार, सबको जरूरी है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाए, और जिन लोगों के खिलाफ दोष पाए जाएंगे उनको निश्चित रूप से उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। रास्ते चलते राहगीर सुबह घर से निकला है और अब शाम को वापस नहीं लौट रहा है, इस तरीके की अनिश्चितता और इस तरीके से भयावह हादसे। अभिलाष खांडेकर भी कह रहे हैं कि हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन अतीत बताता है कि ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आज हम सवाल आपसे कर रहे हैं कि हत्या का मुकदमा क्यों ना चले। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, 1 मिनट में अपनी बात को तफसील से समझाइए, पूरा देश आपसे ये जानना चाहता है। देखिए, इससे पहले भी अगर जिस तरह से मुंबई में 2 हादसे हुए, एक हादसा पश्चिम बंगाल में भी हुआ, एक हादसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ, तो हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन जो बचाने का काम होता है, जो अधिकारी और इंजीनियर बचाए जाते हैं, जो आईएएस अफसर ऊपर से देखते हैं, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मैं इस पक्ष में हूं, भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है, और सरकार कमिटेड है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा, और सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को भेजने का काम हमारी महाराष्ट्र सरकार भी करेगी। और देश में भी पश्चिम बंगाल जैसी जहां सरकारें हैं, वहां भी ममता जी को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कि जिससे आगे चलकर कोई भी इस तरह की पुलिया जरूरत नहीं है राजनीति लाने की। अभिलाष खांडेकर जी, 1 मिनट का समय मैं आपको भी दे रहा हूं। आप राजनीति की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वो गंभीरता दिखती है निर्दोष लोगों की जिंदगियों को लेकर भी, जिसकी उम्मीद की जाती है सरकारों से, पॉलिसी मेकर से?
पॉलिसी मेकर से निश्चित वो होती है। और आप देखिए कि इस बार के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो भी बम्बई से आते हैं। उसके पहले वाले रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु भी बम्बई के थे, उनका डिपार्टमेंट बदलना पड़ा क्योंकि रेल हादसे लगातार बढ़ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये दावे कर रहा है कि रेलवे की सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके के हादसे, अलग अलग तरीके की दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही है और हम उसको किसी भी तरीके से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब राजनीति, मतलब हमको यहाँ पर महाराष्ट्र विरुद्ध पश्चिम बंगाल नहीं करना चाहिए। आपको याद हो वाराणसी में भी मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था। हम उन लोगों के साथ में खड़े रहना चाहिए कि जिन लोगों की जाने जा रही है, जिनके परिवार में अतीव बहुत बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उसके बाद हम भारतीय जनमानस की ये टेंडेंसी है कि हम कुछ दिन बाद इसको भुला देंगे, दूसरे कामों में लग जाएंगे, लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, लेकिन इन 6 लोगों के घर में जो मातम मन रहा है और इनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा, ये मुद्दा है यहाँ पर। बिल्कुल ये एक मुद्दा है। लेकिन आईपी सिंह साहब, आपने मुंबई का जिक्र करते ही पश्चिम बंगाल को भी जोड़ दिया। सर, क्या लोगों की जिंदगी पर सियासत होगी, मौत पर सियासत होगी? नहीं, देखिए, जब हमने महाराष्ट्र के बाद जब पश्चिम बंगाल का जिक्र किया तो देश का जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश की भी बात कही है। सवाल इसको सिर्फ महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं देखने की जरूरत है। पूरे देश में लगातार हादसे होते रहते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जो नौकरशाही है, जो इंजीनियरिंग तबका है, कब तक वो सोता रहेगा? कब तक उनको सड़कों के पीछे हम नहीं भेजेंगे? नौकरशाही की जवाबदेही तो आप तय करेंगे ना सर, सत्ता में बैठकर, कोई और थोड़ी तय करेगा। बिल्कुल यही सबसे अहम बात है। इसी बात को लेकर जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो मुंबई का जो कल का हादसा हुआ उस पे एसआईटी का गठन किया, ऐसी ही बात 6 महीने पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कही थी। 22 लोगों की जिंदगियां गई थी, खिलाफ भी कार्रवाई हुई। और जो घटना वाराणसी के अंदर हुई जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और पूजनीय योगी जी ने सख्त कार्रवाई की थी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साहब, एक व्यक्ति, एक अधिकारी का नाम आप बता सकते हैं क्या जिसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ हो इस तरीके के हादसे के बाद? एक अधिकारी पूरे देश में अगर आप बता सकें। देखिए, अभी तो मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन हत्या का मुकदमा वाराणसी में दर्ज हुआ, इंजीनियर सलाखों के पीछे भेजा गया। इसी बात को तो हमने कहा है कि हमने एफआईआर दर्ज करी है और एक चीफ इंजीनियर लेवल का जो इंजीनियर है उसकी गिरफ्तारी हुई है, 302 का मुकदमा दाखिल हुआ है और उसके साथ 5 लोग और आज जो सलाखों के पीछे हैं। तो बीजेपी की सरकार जो कहती है वो करती है, और यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो एसआईटी का गठन किया है, निश्चित तौर से सलाखों के पीछे जाएंगे। इस देश में लगभग 2 करोड़ यात्री हर रोज सफर करते हैं रेल में। अकेले मुंबई लोकल में लगभग 80 लाख यात्री हर रोज सफर करते हैं और 2015 का आंकड़ा है जो कहता है कि लगभग 3000 से ज्यादा रेल यात्रियों की मौत हो जाती है हर दिन, 10 से ज्यादा लोग। क्या वाकई हादसों से सरकारें सबक लेती हैं? ये मेरा भी मानना है कि आज ये बम्बई का जो ब्रिज कल गिरा उसके कारण आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन जिस एक शहर में जिसको फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं देश की, उसमें लगातार बाहर के राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग रोज नौकरियों के लिए वहां जाते हैं और यदि वहां पर रोज 10 लोग मर रहे हों जिस तरीके से आंकड़े आप बता रहे हैं तो इतना चिंताजनक मुद्दा है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब एक बार रेलवे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी, तो तत्कालीन रेलवे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। एक बार जब हवाई जहाज की दुर्घटना हुई थी तो तत्कालीन एविएशन मिनिस्टर माधवराव सिंधिया ने इस्तीफे की पेशकश की थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इंजीनियर्स और आईएएस ऑफिसर तक ही जवाबदारी रुके। मेरा कहना है कि शीर्ष स्तर पर जाकर जब तक यह जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक इसमें गंभीरता नहीं आएगी। रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, रेलवे बोर्ड के सदस्य, चेयरमैन, क्या वाकई नैतिकता की हम उम्मीद कर सकते हैं? 3000 लोगों की मौत 2015 में होती है अकेले मुंबई में, अकेले मुंबई लोकल में। नैतिकता कहां है नेता? देखिए, इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि भारत बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों का देश है। तो समूचे सिर्फ मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला है। सिर्फ मंत्रियों के ऊपर या जिम्मेदार जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उनके ऊपर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा जब तक मूल परिवर्तन नहीं होगा।
जब तक सभी दल बैठ के तय नहीं करेंगे कि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह के हादसे होंगे तो जो भी दोषी होंगे उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे। सुधरती है तो क्या रेल मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेंगे? अगर जिम्मेदारी तारीफ की लेते हैं, अगर अपनी तारीफ करवाते हैं, तो इस तरीके के हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? विपक्ष लेगा। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं। जब भी इस तरह के हादसे हुए हैं उन्होंने उसको गंभीरता से लिया है। जितना अधिक से अधिक कड़ी कार्रवाई हो सकती है ये वो कार्रवाई उन्होंने करने का काम किया है। इसलिए पिछली सरकारों की अपेक्षा जब भी देखेंगे तो 80% हादसे कम हुए हैं। अगर 2014 और 2009 के बीच की तुलना करेंगे तो मतलब 6 लोगों की जिंदगियां गई हैं, कोई मतलब नहीं। हादसे कम हुए हैं, 6 लोगों की जिंदगियां गई हैं, कोई मतलब नहीं है। 6 महीने पहले 22 लोग मरे थे। बिल्कुल, और लगातार लोग मर रहे हैं। अभिलाष खांडेकर जी, इस देश में रेलवे के 1,38,000 पुल हैं। बीते 5 साल में उसमें से 35,000 पुल ऐसे थे जो 100 साल पुराने हैं, और बीते 5 साल में उन 35,000 रेलवे के पुल में से मरम्मत हुई 4,000 पुलों की। इन 5 सालों का जब मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें कुछ साल यूपीए के भी हैं। 35,000 पुल 100 साल पुराने, मरम्मत होती है 4,000 पुल की। क्या वाकई आपको लगता है सरकार गंभीर है यात्रियों की जिंदगी को लेकर, सुरक्षा को लेकर? निश्चित रूप से गंभीर नहीं है। और एक और मुद्दा मैं इसमें लाना चाह रहा हूं कि जब हमारी प्राथमिकताएं जरा गड़बड़ हो रही है रेलवे के मामले में, यदि हम देखें तो एक तरफ हम बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं। जापान में आप देख लीजिए, जापान में रेलवे के एक्सीडेंट्स के आंकड़े देख लीजिए, और जापान की टेक्नोलॉजी लाके हम यहाँ पर, लेकिन हमारी जो बेसिक रेलवे व्यवस्थाएं हैं जो ब्रिटिशर्स ने हमको छोड़ के दी थी, तो हमने उस मामले में कितना बदलाव किया। और हम लगातार एक दल को गालियां देते हैं, दूसरे को दल को गालियां देते हैं। मूल बात यह है कि साधारण भारतीय आम नागरिक जो रेल से जा रहा है उसकी सुरक्षा के प्रति रेलवे किसी भी तरीके से आईपी सिंह साहब, प्राथमिकता क्या है? 500 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, या 60-70 हजार किलोमीटर के रेल नेटवर्क के यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, जिसका आवंटन अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, आपकी प्राथमिकता में कौन? हमें बुलेट ट्रेन भी चलानी होगी, और जो ये 70,000 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है इसको भी ठीक करना होगा। जो व्यवस्था रेलवे की है उसको भी आगे ले जाना होगा, क्योंकि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं बहुत तेजी से 15-20 सालों में रेलवे को बदला है, तो उससे भी हमें सीखना होगा और इन कमियों को बेहतर करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम यहां तो अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि इस पुल की जिम्मेदारी बीएमसी की है, रेलवे की है। कौन अधिकारी था जिसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि सब कुछ ठीक है? यहां तो जिम्मेदारी तक तय नहीं हो पा रही है अभी तक। देखिए, ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई या बीएमसी के अंदर नहीं है, पूरे देश में इस तरह की पेचीदगियां रहती हैं। महानगर के अपने अधिकार होते हैं, सरकार के अपने अधिकार होते हैं, सरकार के अपने हाथ बंधे होते हैं, कारपोरेशन के अपने अधिकार बंधे होते हैं, मेयर के अपने पावर होते हैं। तो यही कारण था कि बीएमसी और रेलवे के बीच जो मानव अधिकार नाम की कोई चीज नहीं है हमारे देश में। इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। मानवाधिकार नाम की चीज है, लेकिन जहां उसका सदुपयोग होना चाहिए वहां उसका दुरुपयोग भी होता रहा इस देश में। ठीक है, विषयांतर नहीं होंगे, लेकिन इस घटना को लेकर मानवाधिकार से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभिलाष जी, मैं सरकारों की गंभीरता आपसे समझना चाहूंगा। सर, 2012 के रेल बजट के दरमियान काकोदकर कमेटी ने कहा था कि अगले 5 साल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। 2018 के रेल बजट में 20,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए। 6 साल बाद 5वां हिस्सा केवल। और उसके बावजूद भी ये मालूम नहीं है कि वो 20,000 करोड़ में से कितने एक्चुअली जिसको कहते हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए उसका कितना उपयोग होना शुरू हो गया है, इसके बारे में कोई आंकड़ा मेरे पास तो नहीं है। मुझे मालूम है कि पिछले बजट में क्या आया था, लेकिन मूल बात जो मैं मानव अधिकार की कह रहा हूं कि एक किसी भी पुल पे से एक आदमी पैदल जा रहा है, वो पुल भरभरा के गिर जाता है, आदमी मर जाता है, तो क्या ये उसके जीवन की सुरक्षा के प्रति किसी की जिम्मेदारी है या नहीं? क्योंकि हम बीएमसी के अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम रेलवे के अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी सुबह 8 बजे रोजी रोटी के लिए घर से निकल रहा है, वो 12 बजे या शाम को 6 बजे वापस लौट के नहीं आ रहा है और गिर पड़ के मर जा रहा है, उसके बारे में कौन सा डिपार्टमेंट? जिस मानवाधिकार की बात आप कर रहे हैं, जब 41 सैनिक शहीद हो जाते हैं तो मानवाधिकार के लोग सोए रहते हैं, तब वो कैंडल मार्च नहीं करते। चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं का घटना होती है तो सवाल। आईपी सिंह साहब, देश भर में 17,000 रेलगाड़ियां चलती हैं, 2.5 करोड़ रेल यात्री हर रोज सफर करते हैं। क्या इसी तरीके से सुरक्षा के साथ वो अपने घर से निकलेंगे? ये बात है। देखिए, अगर 365 दिन की बात आप करेंगे तो उन हादसों को आप देखते हैं, जो हादसे हमने कहा ना कि 80% उस पर कंट्रोल पाया गया है, बेहतर हुई है व्यवस्था, लगातार ठीक हो रही है। इस बात को श्री पीयूष गोयल जी ने बार बार कहा है और सरकार प्रतिबद्ध है।
सरकार प्रतिबद्धता के साथ कहती है कि हम इसको पूरी तरह ठीक करेंगे, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी है और हम लगातार उसको बेहतर करते जा रहे हैं। और यही कारण था कि एसआईटी का गठन मात्र 3 घंटे के अंदर कर देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता आईपी सिंह साहब जो आप कह रहे हैं और जनता के प्रति सिंह साहब जो अपनी गंभीरता और प्रतिबद्धता आप दिखा रहे हैं, क्या इसका मतलब आप कह सकते हैं आज इस कार्यक्रम में कि आने वाले दिनों में इस तरीके के कोई हादसा नहीं होगा जहां पर इस तरीके की लापरवाही नजर आएगी? देखिए, आप ये भरोसा दिला सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ रेलवे ही नहीं, चाहे आम ट्रैफिक हो या एविएशन हो, सभी सेक्टर में ये सरकार प्रयासरत है कि जीरो लॉस हो, उस तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है। सर, हर रोज इस देश में 1300 लोगों की जानें जाती हैं सड़क हादसे में। आज हम रेल हादसे की बात कर रहे हैं। अभिलाष खांडेकर जी, क्या वाकई स्थितियां सुधर पाएंगी? जो कुछ मुंबई में हुआ, क्या वाकई उससे पॉलिसी मेकर्स सबक ले पाएंगे और उनकी जवाबदेही तय हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैंने एक बार जब गडकरी जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने माना कि उनके सारे प्रयासों के बावजूद रोड एक्सीडेंट्स में 4% की वृद्धि हुई है साल दर साल। तो इसका मतलब यह है कि हमारी रोड इंजीनियरिंग गड़बड़ है, हमारे आरटीओ में जिस तरीके से लाइसेंसिंग की पद्धति है वो गड़बड़ है, हमारे ड्राइवर्स का एजुकेशन और ट्रेनिंग गड़बड़ है, गाड़ियां चलाने का तौर तरीका, हमारे रस्तों के ऊपर ट्रैफिक जो पुलिस जो मैनेज करती है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं पहले जैसे मैंने कहा था कि भारत में एक आम आदमी के नागरिक की जिंदगी की कोई मूल्य नहीं है। इसी कारण ये लगातार हादसे होते हैं। उसके बावजूद भी सरकारें बदलते नहीं है, उसके बावजूद किसी के खिलाफ, कोई बड़े आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं होता है। जब तक यहाँ पर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उस जोनल वहां का जो अधिकारी बहुत शीर्ष स्तर का हो, उसको जब तक नहीं हटाया जाता, उसके खिलाफ जब तक मुकदमा नहीं चलाया जाता, हत्या का मुकदमा। बिल्कुल। आईपी सिंह साहब, क्या इतना राजनीतिक साहस है कि चुनाव के बीच सरकार ये संदेश दे सके कि वाकई इस तरीके की लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है? देखिए, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है और श्री देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिबद्धता सर्वविदित है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कार्रवाई होगी, जो अकाउंटेबिलिटी हमारी सरकार की है, हम पारदर्शिता के साथ कह सकते हैं कि 100% जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी तरह के बचाने का प्रयास हमारी सरकार कतई नहीं करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा अनुराग जी, पिछली जुलाई में मैं बंबई में था, अंधेरी का ब्रिज कोलैप्स हो गया था, ऐसा ही फुट ब्रिज था और जिसके चलते 4 दिन तक पूरे अंधेरी और उसके आसपास का ट्रैफिक, पूरी भयानक बारिश हो रही थी और वहां पर कोई देखने वाला नहीं था। हजारों लाखों नागरिक वहां पर सफर कर रहे थे। पर मूल बात यही है कि चाहे वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, जो सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माना जाता है, जिसका बहुत बड़ा रेवेन्यू है, जिसका जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो वहां से आगे बढ़कर वो महाराष्ट्र का रेलवे को भी सबसे ज्यादा कमाई मुंबई से होती है। आर्थिक राजधानी है देश की मुंबई, आर्थिक राजधानी है और उसमें से जिस तरीके से मैसेज जा रहे हैं कि चलते हुए आदमी भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल यही सवाल वंदना सिंह जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना सिंह जी, सवाल आज हम पूछ रहे हैं दोपहर के दंगल में कि क्या जो जवाबदेही जिन अफसरों की बनती है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए मुंबई के इस रेल हादसे के बाद? आपकी राय और आपकी सोच? बिल्कुल वंदना सिंह जी, बिल्कुल होनी चाहिए। ये कोई पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी बंबई में हादसा हो चुका है और हर बार सरकार हमें सिर्फ आश्वासन देके आगे बढ़ जाती है, कहती है हम सारा पूरा का पूरा जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसको सजा दिलवाएंगे, और वक्त के साथ वो सजा और वो जांच दोनों ही बह जाते हैं। ऐसा क्यों बार बार होता है? इस बात का जवाब तो सरकार की बनती है, जवाबदेही। इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना आईपी सिंह साहब? 10 सेकंड। बिल्कुल, मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, सर मुंबई फिर आप सियासत कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई की है। इंजीनियर कार्रवाई तो हमारी जहां भी सरकारें हैं, हम प्रतिबद्धता के साथ शुक्रिया, बहुत जनता से जो जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भरोसा दिला रहे हैं कि हत्या का मुकदमा दर्ज होगा उन दोषी अपराधियों अधिकारियों के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं इस हादसे के लिए। दोपहर के दंगल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।